हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो चलिए, अभी हमने जो प्रीवियस अपनी क्लास छोड़ी थी इससे पहले, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन करके छोड़े थे। तो मैंने आपको कहा कि आप +1 में भी जीरो आ रहा है और आप -1 डालेंगे, यानी कि y+1 का जीरो क्या होगा, -1 डालोगे ना तो भी यहाँ जीरो मिलेगा। देख लो यहाँ करके देख लेते हैं। अगर 2y³ + y² - 2y - 1 है ना, तो यहाँ अगर मैं अभी हमने +1, अगर मैं यहाँ -1 यानी p@−1 पे चेक करता हूँ तो 2 -2 +1 माइनस प्लस, तो अब देखो माइनस प्लस माइनस और दो और एक गए प्लस का एक, तो -1 + 1 0। तो इससे भी क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो इससे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या फिर गलत आ रहे हैं। क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो आगे हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कुछ आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जिसपे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको बता भी है कि किस तरीके से हम करते हैं, है ना। तो आपको मैंने लिखवा रखे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + 2ab + b², जिसको हम ऐसे भी याद रखते हैं a² + b² + 2ab। फिर a - b का स्क्वायर a² - 2ab + b², जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं a² + b² - 2ab। फिर a² - b² जो होता है आपका a + b a - b। इसी का उल्टा, कभी a + b a - b होगा तो उसको आप a² - b² के फॉर्म में ले सकते हैं। चलो जरा देखें। अब आपको अगर ओपन करने के लिए हम दें यहाँ पे, तो 8th क्लास में भी आपने बहुत किया है, और एक और होता है जिसको मैं इतना जरूरी कभी मानता नहीं हूँ। ठीक है, एक आइडेंटिटी और है जो हम ऐसे भी कर लेते हैं, x + a और x + b। ठीक है, इसको सिंपल सा ही है। तो ये जो है, ये का जो है ये है x² + a + b × x + ab। ठीक है, x² + a + b × x + ab। ये कब आता है, जब दोनों प्लस में होते हैं। यहाँ एक प्लस एक माइनस में, या दोनों प्लस में। और कोशिश इसमें देखो, इसमें क्या रहता है, इसमें एक चीज है कि अगर आगे वाला x है तो यहाँ वाला भी नंबर आपका सेम x ही होना चाहिए। अगर इधर 100 है तो इधर भी 100 ही होना चाहिए। उसके बाद के नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये आता कैसे आप देख लो। ये जो कंडीशन है सिंपल, x × x करोगे तो x² होगा, फिर x की मल्टीप्लाई b से करोगे bx होगा, फिर a × x ax होगा, प्लस a × b ab होगा। फिर ये क्या कर देते हैं, x², यहाँ से ab x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाता है b प्लस, यहाँ इन दो से x कॉमन ले लिया, यहाँ से b + a बच गया, प्लस ab, और आपका फॉर्मूला तैयार। बस यही फॉर्मूला है, वहाँ a + b है, यहाँ b + a, बात एक ही है। इसको आप a + b कर दो, बात एक ही है। x² + a + b, x को पीछे भेज दो, प्लस ab, यहीं से निकल गया है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स में आपको यूज करना पड़ता है। चलिए नाउ, चलिए अगर आपको यहाँ पे √2x - 3y का होल स्क्वायर निकालने के लिए दिया जाए तो कैसे करेंगे। चलिए, a - b का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें, a - b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² - 2ab। तो आप भी वही करोगे, यहाँ पे √2x - 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2a √2x और b 3y। √2 का x, √2 का 2, 2x² प्लस 3 का 9y² माइनस 2 3 जा 6 √2xy।
ये इसका आंसर। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा आ जाए कि आपको फाइंड करना है या इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट 108 into 107, ठीक है, 108 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, विदाउट या यूजिंग आइडेंटिटी, या विदाउट, आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना, मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो कैसे करोगे फटाफट? कैसे करेंगे? देखो, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? हम यूज करने वाले हैं यूजिंग आइडेंटिटी। अब देखो, इसको मैं प्लस माइनस तो कर नहीं सकता, दोनों प्लस में होंगे, तो इसको मैं x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो x प्लस ए यानी कि इसको मैं 100 प्लस 8 लिख सकता हूँ, इसको 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? देखो, 108 इंटू 107 मेरे को निकालना है, तो 108 को मैं 100 प्लस 8 लिख लूँ, 107 को मैं 100 प्लस 7 लिख लूँ। हमने बता दिया कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो होता है एक्स स्क्वायर, एक्स यानी अभी यहाँ पे 100 है, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 8 प्लस 7 इंटू एक्स मतलब 100 प्लस ए बी यानी कि 8 इंटू 7। बस इसको क्लियर कर दो। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 प्लस 8 7 जा 56 इंटू 100 56 100 प्लस 8 7 जा 56। अब कुछ काम नहीं, अब आपको बस ऐड कर देना है। ऐड करना आप लोगों को आता ही है, गलती करनी नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 6 5 1, तो आएगा 1 5 6 5 6। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करने में हमें टाइम लगता है ना। अभी तो भैया मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि भैया फॉर्मूला लिखेंगे, बट आप डायरेक्ट कभी करोगे, कोई आपसे पूछा फटाफट आपको तो फॉर्मूला मन में याद है, फटाफट नंबर रखोगे और आज से वैल्यू निकाल दो, है ना। तब थोड़ा ना आप करोगे, तब आप कैसे करोगे यार? एक्स स्क्वायर होता है यानी 100 का स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी 8 और 7 15 इंटू 100 1500 ये हो गया, और प्लस ए बी होता है, प्लस ए बी 8 से 56, फिर उसको प्लस कर दोगे बस, है ना। तब थोड़ा आप वहां ये तो आपको दिखाना है ना, हमें अभी हम आदत में ला रहे हैं क्वेश्चंस, आदत में ला रहे हैं आइडेंटिटी। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करना हो। 108 इंटू 107, 7 8 56 7 7 0 0 0 188 100 1 6 5 8 7 15 1, और कुछ गलत आ रहा है क्या मेरा? गलत कर दिया हमने, ओहो। ठीक है, 8 प्लस 7 56 कर दिया, 8 प्लस 7 होता है 15, 1500 होना था ना, ये यहाँ गलती होगी, दिमाग में हो रहा मेरे, तो 1500 और 56, तो 6 5 5 1 1, तो आएगा 1 1 5 5 6, यहाँ भी वही आ रहा है 1 1 5 5 6। ठीक है, हो जाओ, ऐसी मिस्टेक्स से हमें बचना है। क्लियर? अगर आपको बोल दिया 103 इंटू 107 करो, फिर करो इसको। चलिए, तो इसको 100 प्लस 3 100 इंटू 7 लिख सकता हूँ, है ना, एक्स इंटू वाई, तभी तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो आपको पता है यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर 1 2 3 4, 7 और 3 10 और 1 2 0 और 3 से 21, तो यह 11,021 आ जाएगा। कैसे? 1 2 3 4 और 21, 1 2 0, ठीक है, 1 1 0। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? कॉपी कर लेंगे।
अच्छा अगर क्या क्वेश्चन आ जाए 49a² ठीक है प्लस 70a प्लस 25, तो क्या करेंगे, करो इसको, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना। चलिए अब आप क्या करेंगे, 25 इंटू 49 है ना भाई, हमें तो फैक्टर्स निकालने हैं। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 4 22, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10, 5 2 2, ये आ गया इतना बड़ा नंबर 1 2 2 5, ठीक है 1 2 2 5 हमारे पास आ गया है ना, आप चेक कर सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, ऐसे फैक्टर बनाने के हमें 70 मिल जाए, ठीक है 2 2 4 9 यानी 5 से होगा, 5 2 जा 10 बचेगा 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 है ना, 5 2 जा 10 फिर बचेगा 2, 5 4 जा 20 बचे 5 5 जा 25, फिर 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो इससे मुझे क्या बना रहे हैं, फैक्टर बना रहे हैं जिसकी मुझे 70 मिल जाए। चलिए 5 5 जा 25 और 7 7 जा 49 प्लस करूंगा तो नहीं, 70 तो नहीं आने का, तो क्या करता हूँ, एक बार 7 5 जा 35 ये ले लेता हूँ और एक बार 7 5 जा 35 ये ले लेता हूँ, तो यस मेरे को 70 मिल रहा है। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 49a² प्लस 35a प्लस 35a प्लस 25, इसमें से कॉमन लेंगे हम 7 को और साथ में a को, 7 7 जा 49 प्लस 7 5 से 35 प्लस 35a 7, इसमें कॉमन लेंगे 7 और है ना, तो यहाँ जाएगा आपका 7 7 नहीं, 7 कॉमन नहीं लूंगा, 5 कॉमन लूंगा, 7a प्लस 5 5 है 20, तो देखिए आप 7a प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर भी क्या बचेगा, 7a प्लस 5 ही बचेगा, ठीक है। अब इसमें आप देखो, अब जो बच्चे को, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने अच्छे से रिवीजन किया होगा, वो ये चीज समझ जाएगा कि सर यहाँ पे ना आप आइडेंटिटी का यूज भी हम कर सकते थे, है ना, यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज भी कर सकते थे। ये तो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने काफी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के किए है ना, ये भी तो हमने किए अभी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन किए, इससे पहले फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन किए, ये सब हम कर रहे थे, ये मिडिल टर्म स्प्लिट से। हालांकि मिडिल टर्म स्प्लिट जो तरीका है, ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट जो हम कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है क्योंकि इससे हर क्वेश्चन हो जाते हैं। बट कभी कभार हमको अपना दिमाग भी यूज करना होता है, तो अगर कोई दूसरा बच्चा देखेगा कि सर ये भी किसी का स्क्वायर नंबर है और लास्ट वाला भी किसी का स्क्वायर नंबर बन रहा है, तो क्यों ना इसको हम डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट कैसे होता है, आइए देखेंगे। क्वेश्चन था 49a² प्लस 70a प्लस 25, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि सर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 7a का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 70 को चाहे आप ऐसे ही रहने दो अभी, या फिर आप ऐसा करो, अब यहाँ पे आप बताओगे कि हम यूजिंग आइडेंटिटी वाई, मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहा हूँ जो होता है, या फिर आप ये समझो कि आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे कैसे। तो a स्क्वायर को मैं बदल सकता हूँ, 49 को मैं 7a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, करेक्ट, प्लस इसको भी आप छोड़ दो, 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ये हो गया, यानी a आपका कौन हो गया, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 7a और b का काम कौन कर रहा है 5, और फॉर्मूला 2ab होता है, तो a है आपका 7a और b है आपका 5 ओनली, क्लियर। तो बस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 7a प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, 7a प्लस 5 और 7a plus 5. This is the answer.
के बाद ट्राई करेंगे 9x² प्लस 6x प्लस 1। चलो करेंगे इसको उसके बाद। चलिए अच्छा, इसी क्वेश्चन, हालांकि ये इजी क्वेश्चन भी है ना, ये दोनों तरीके से इजी। 9x² प्लस 6x प्लस 1 अगर हम इसको कर देते हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, या फिर 9x² प्लस 6, अब आपको पता है यार ये भी आइडेंटिटी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, और 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख ही सकता हूँ, क्यों, प्लस 2a है आपका 3x, b है आपका 1, तो यह बन गया आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से करूंगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। 9x² मुझे 9 मुझे 9, तो 9 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टी प्लस या माइनस करके हमको क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। तो 3 3 जा 9 होता है, 9x², इसको मैं 3x प्लस 3x लिख दूंगा, क्योंकि 3 3 जा 9 भी होता है, नंबर मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे दो में से, तो आपको क्या मिलेगा अंदर, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, यहाँ कुछ कॉमन लेता हूँ, 1 कॉमन होता है, 3x प्लस 1, तो आप देखेंगे 3x प्लस 1 अगेन कॉमन है, अंदर क्या बचे, सिंपल। फैक्टराइजेशन की तो हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, अभी रिवीजन में इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। हाँ, किसी को कोई डाउट्स है, किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो हैंड रेस करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करके, या फिर कोई चैट से अपने माध्यम से आप डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपका विदाउट यूजिंग इवेल्युएट है ना, वो समझ जाना, मल्टीप्लाई आप इतनी छोटे आप तो रहे नहीं, अब बार बार लिखूं तो अगर मैं आपको बोलूं 104 इंटू 96, इसको आप करो आइडेंटिटी की ही मदद, जैसे पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही आइडेंटिटी की ही मदद करनी है, आइडेंटिटी की मदद लेनी है और इस आंसर को आपको करना है, ठीक है, करो। चलिए अभी करेंगे इसमें देखेंगे इवेल्युएट है ना, तो 104 को, तो इस 104 को मैं 100 प्लस 4 लिख दूं, बट सर 96 को तो हम ऐसा कुछ लिख ही नहीं सकते, तो 96 को मैं 100 माइनस 4 लिख देता हूँ, 96 यूज होता है, तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 को आप लिखेंगे, ठीक है, ए प्लस बी मैंने 100 का स्क्वायर और माइनस 16, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो मिलेंगे आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, फिर से हमारी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू रहेगी विद इन शॉर्ट ब्रेक।